नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया को करंट टाइम में 36 के नंबर में कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्सों की जरूरत है हमारे IAC-1 के लिए, जिसमें दो एयरक्राफ्ट मुख्य दावेदार के तौर पर उभरकर सामने आया है, जिसमें एक है फ्रेंच ओरिजिन का राफेल एम और एक है USA का FA-18। कुछ दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आया था कि इन दोनों ही एयरक्राफ्टों की स्की जंप की ट्रायल हमारे गोवा की शोरबेस फैसिलिटी से कंडक्ट होगा, जिसमें राफेल एम का जो टेस्ट है वो 6 जनवरी को हो गया है और FA-18 का भी टेस्ट मार्च में कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि स्की जंप ट्रायल की ज़रूरत क्या है, और दूसरा रह जाता है कि इंडिया को इन एयरक्राफ्टों की ज़रूरत क्यों है। फ्रांस हो या USA, ये दोनों ही अपने नेवी में कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों को यूज़ करते हैं, मगर वही इंडिया यूज़ करता है स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो जाहिर सी बात है, ये राफेल एम या FA-18 कभी भी स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों से उड़ान नहीं भरा है। मगर जब इंडिया इनमें से किसी एक को खरीद रहा है तो इन एयरक्राफ्टों में थोड़ा सा चेंजेस करा के इनका ट्रायल इंडिया में ही कर रहा है। और बात करें कि क्यों नया कैरियर वन फाइटरों की जरूरत है, तो हमारे पास अभी एक कैरियर ऑपरेशनल है जिसमें हम MiG-29K को ऑपरेट करते हैं, और एक कैरियर IAC-1 अगले साल 2022 में इंडक्ट होगा। अभी नेवी में सिर्फ MiG-29K का 44 यूनिट ही ऑपरेशनल है, जिसमें सारे के सारे विक्रमादित्य में ही इंगेज्ड है। तो IAC-1 के लिए एयरक्राफ्टों की शॉर्टेज बन जाता है, इसीलिए इंडियन नेवी 36 एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि इंडिया कुछ और MiG-29 को इंडक्ट करा के अपने TEDVF पर ही ध्यान दे सकता था। तो मैं इसके जवाब में आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी MiG-29K से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि अभी तक MiG-29K में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, जिसमें हम अपने बहुत सारे पायलट्सों को भी खोए हैं। और कभी कभी तो ये भी हुआ है कि एयरक्राफ्ट की एक इंजन खराब होके एक ही इंजन पे कैरियर पर लौट आया है। तो इसीलिए अब नेवी MiG-29K के ऊपर नहीं जाना चाहता। अब बात आता है TEDVF के ऊपर। देखिए, TEDVF फिलहाल सही टाइमलाइन पर चल रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 और इंडक्शन 2031 में होने का अनुमान है। एक 4.5 जनरेशन का सेमी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट होने जा रहा है, और इसको नेवी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था कि इंडियन नेवी इस TEDVF प्रोजेक्ट को फुल्ली बैक कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया अगर राफेल एम और FA-18 का टेस्ट कर रहा है तो हमारा TEDVF प्रोग्राम का क्या होगा। देखिए, शायद इंडियन नेवी ये देख रहा है कि TEDVF को आने में अभी भी 10 साल का वक्त लगेगा, और प्रोडक्शन होते होते और 5 साल यानी 15 साल। हम 15 साल तक अपने कैरियर को तो ऐसे ही छोड़ के नहीं रख सकते। इसीलिए राफेल एम या FA-18 को कुछ नंबर में लीज पे ले लिया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि MiG-29K तो 2030 तक रिटायर्ड हो जाएगा। फिलहाल इस टाइम पे नया एयरक्राफ्टों को खरीद कर विक्रांत पे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगा, और जब तक TEDVF आएगा तब MiG-29 को रिप्लेस कर दिया जाएगा TEDVF से। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। और फिर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट भी तो है। आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ या फिर और कुछ हो सकता है? अपना भी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।